हाउ आर यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 17 विराम चिन्ह। ओके, विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। मीन्स होता है रुकना, विराम मतलब क्या होता है, रुकना, स्टॉप। तो विराम मीन्स क्या होता है, रुकना, है ना, स्टॉप, है ना, विश्राम करना, ठहरना थोड़ी देर के लिए, मतलब अलग अलग विराम चिन्हों पर हम अलग अलग समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम करना तथा ठहरना होता है। भाषा को बोलते या लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए या अपनी बात पर बल देने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का प्रयोग ना किया जाए तो भाव समझने में कठिनाई आती है ना। जो ये विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है कि ठहराव के लिए, रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए, है ना। भाषा को हम जब बोलते हैं, लिखते हैं, है ना, भावों के अनुसार हम अपनी बातों में विराम लेते हैं, है ना, तो अपनी बात पर बल देने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। तो यही चिन्ह क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का प्रयोग जो है ना किया जाए तो भाव समझने में कठिनाई होती है। विराम चिन्ह का प्रयोग व्यवस्थित रूप से ना करने पर वाक्य के भाव में भी अंतर आ जाता है, कभी कभी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है ना। मतलब विराम चिन्ह की इतनी इम्पोर्टेंस है कि यदि हम उसे व्यवस्थित रूप से सही जगह पर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रोको मत जाने दो, है ना, रोको मत जाने दो। अब यहाँ रोको मत जाने दो, अब यहाँ देखिए दोनों बातों का ही डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दिया है रोको मत जाने दो, मतलब उसे मत रोको, जाने दो, और यहाँ रोको मत जाने दो, मतलब उसे जाने मत दो, रोक लो, और यहाँ पर है कि उसे रोको मत जाने दो। मतलब देखिए यही जो ये अल्प विराम यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये अल्प विराम का चिन्ह जो लगा हुआ है इस प्रकार से, ये है ना। तो देखिए यहाँ पर ये रोको मत, मत के बाद यहाँ पर लगा हुआ है ना, और यहाँ पर रोको के बाद लगा, तो देखिए फिर भी दोनों में विराम चिन्ह के प्रयोग से ही देखिए दोनों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है ना। तो इसलिए विराम चिन्ह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उपयुक्त दोनों वाक्यों में जो है भाषा दोनों की सेम है, दोनों में वाक्य क्या है, सेम है ना, कोई भी अंतर नहीं है, परंतु जो अल्प विराम का जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह उससे क्या हुआ, दोनों के अर्थ में विपरीत परिवर्तन आ गया है ना, बिल्कुल अर्थ जो है इनका बदल गया है ना। इस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग जो है भावों को आत्मसात करने में भी सहायक होता है। चलिए हम और कुछ विराम चिन्हों को हम पढ़ते हैं, है ना। विराम चिन्ह जो है 9 प्रकार होते हैं इसके, है ना, 9 प्रकार के जो होते हैं विराम चिन्ह होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम, है ना, जब हम वाक्य के अंत में हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो विस्मय आदि तथा प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। मतलब विस्मय आदि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में लास्ट में क्या लगता है, उसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, हम अपने देश की गरिमा और संस्कृति का पूरा ध्यान रखते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में ये पूर्ण विराम लग गया है ना। तो ये क्या है, वाक्य के एंड में ये जो है विराम चिन्ह का प्रयोग लगाया गया है ना। तो यह सामान्य अर्थ की या फिर सामान्य कथन की पूर्णता का बोध होता है। मतलब जब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं जब लास्ट में वाक्य के अंत में, तो उससे हमें यह क्लियर होता है कि यह वाक्य जो है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे और कोई भी बात नहीं लिखनी है, हमें नहीं कहनी है ना, मतलब हमने पूर्ण विराम लगाया है। तो यह जो ये सामान्य जो ये कथन है ना, ये जो चिन्ह है, यह पूर्णता का बोध कराता है। नेक्स्ट है अल्प विराम। वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह सुंदर इमारत जो तुम देख रहे हो ऐतिहासिक है ना। हमने थोड़ा रुका ना इसमें, इसको पढ़ने में हम थोड़ी रुक रहे हैं, है ना, कि हम इसको कंटिन्यू पढ़ दें ऐसे। यह सुंदर इमारत जो तुम देख रहे हो ऐतिहासिक ताजमहल है ना।
क्योंकि यह जो है इसे कंटिन्यू हमें नहीं बोलना है। जहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो हमें उसे देखते हुए हमें थोड़ा रुकना है ना। यह भाषा में क्या बल देने के लिए होता है। देखिए अब हम इसे यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम पढ़ेंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे। यह सुंदर इमारत जो तुम देख रहे हो ऐतिहासिक ताजमहल है। तो ये भाषा में सुंदरता भी आई एक प्रकार से और भाषा में बल भी दिया गया है ना कि किस चीज के लिए वाक्य में बोला जा रहा है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे राम मोहन सुमित और राधा घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये अल्प विराम का प्रयोग किया ना, राम मोहन सुमित और राधा घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू नाम बोल रहे हैं, राम मोहन सुमित और राधा घूमने जा रहे हैं। तो हमने कहीं पर भी हमने विराम नहीं किया है ना, मतलब रुका नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू नाम है ना, नाम एक के बाद एक नाम है, एक से ज़्यादा नाम है। तो हम वहाँ पर नाम के बाद हम थोड़ा रुकेंगे है ना, हमें दूसरे को भी हमें यहाँ पर बताना है ना कि हम दूसरे का भी नाम ले रहे हैं। जैसे राम मोहन सुमित और राधा, हमने कंटिन्यू नाम नहीं लिया, हमने कुछ देर हम रुके यहाँ पर है ना। अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना है ना, अ शॉर्टेस्ट पॉज मतलब कुछ समय के लिए रुकना। नेक्स्ट देखिए अर्धविराम। अर्धविराम जो होता है यह अल्प विराम के ही जैसा होता है, बस उसके ऊपर एक डॉट लगा होता है, ये देखिए है ना। नेक्स्ट है देखिए इसमें अर्धविराम में क्या है, जब दो वाक्यों के बीच में अल्प विराम लगाने से अर्थ में भ्रांति की संभावना हो तब वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है ना। जब दो वाक्यों के बीच में अल्प विराम लगाने से यदि अर्थ में भ्रांति की संभावना मतलब अर्थ में कोई डाउट की स्थिति संभावना हो तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे नेताओं के भाषण सुनने में व्यस्त हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये अर्धविराम का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक चिन्ह है ना, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम मेले में क्यों नहीं आए, है ना। जिस वाक्य में हमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, है ना, हमें इन सभी का उत्तर मिलता है ना, तो वह होता है प्रश्न सूचक चिन्ह। और लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन ही कर रहा है, प्रश्न ही पूछ रहा है कि तुम कल मेले में क्यों नहीं आए। ओके, नेक्स्ट है इसमें देखिए 5 नंबर विस्मय सूचक चिन्ह, या इसे हम बोलते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, है ना। जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, जो हमने पिछले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा है ना। इसका प्रयोग कब किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के भावों के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, है ना, प्रसन्नता, घृणा, इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कैसा होता है, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक डॉट होता है ना। तो इसका प्रयोग हम करते हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। यहाँ जहाँ पर पुकारने का संकेत व्यक्त हो वहाँ पर भी इस चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे देखिए हाय यह तोता मर गया, मतलब यह क्या है, शोक है ना, कि हाय यह तोता मर गया। शिवांगी यहाँ मत आओ, मतलब ये आश्चर्य वाली बात है ना, शिवांगी यहाँ मत आओ। देखिए इनके बाद यहाँ पर ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि छी, है ना, जैसे बोलते हैं हम छी, फिर उसके बाद ये विस्मय सूचक का चिन्ह है ना, यहाँ से कितनी बदबू आ रही है, मतलब ये किसके लिए हो गया, घृणा के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह, किसी कथन, शब्द और सूक्तियों पर बल देने के लिए इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग
का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे निखिल बोला आप जयपुर मत जाओ, है ना। उद्धरण चिन्ह या इसे आप लोग इन्वर्टेड कॉमा भी जानते हैं ना, वही है ना इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्टिंग में और लास्ट में, है ना। ये स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग के लिए होता, दोनों ही सेम होते हैं, बट एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लगाया जाता है इसे, ये है ना। और इसे सिंगल भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये, है ना। जैसे निखिल बोला आप जयपुर मत जाओ, है ना। किसी कथन शब्द या फिर सूक्तियों पर बल देने के लिए उस वाक्य में हम इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए योजक चिन्ह, है ना, जो बीच में एक डैश का प्रयोग किया जाता है ना। जब दो जोड़ों में शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उनके बीच ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने, ये जिसे हम युग्म, शब्दों को दोहराने और तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे पाप पुण्य, माता पिता, धीरे धीरे, एकलव्य सा, है ना। या फिर भाई बहन, पास आस पास, है ना। तो ये क्या है, सभी ये युग्म कहलाते हैं, ठीक है। ये शब्द जो हैं जो युग्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनके बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए निर्देशक चिन्ह, है ना। इसका प्रयोग जो है कथन, उद्धरण अथवा व्याख्या के लिए व्याख्या के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा जी ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तो ये महात्मा जी का कथन है ना। ये उनके द्वारा कहा गया कथन है ना, उनकी बात है ये कही गई। तो जिसके बाद हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं कि महात्मा जी ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है दुकानदार ने सूची पढ़ी, चीनी, चावल, आटा, दाल और साबुन, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर भी कथन ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर विवरण चिन्ह, है ना। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी विषय अथवा बात को उदाहरण या विवरण द्वारा समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। यह एक विषय को समझाने के लिए यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, सो स्टूडेंट्स योर होमवर्क, आप ये विराम चिन्ह जितने भी हमने 9 प्रकार के विराम चिन्ह पढ़े हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, साथ ही साथ इनके चिन्हों को भी आप पहचानेंगे, ताकि आप ये जान सकें कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और उस चिन्ह को आइडेंटिफाई भी करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।